जय हिंद दोस्तों, क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग मॉडर्न इतिहास पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा हम लोग कर रहे थे। आधुनिक इतिहास में पिछले क्लास में हम लोग कांग्रेस का चैप्टर समाप्त किए थे। इसके बाद गांधी जी का परिचय दिए थे, जो हम लोग इनका जन्म से लेकर लास्ट टाइम जब गांधी जी भारत में आते हैं 9 जनवरी 1915 के तक हम चले थे। और इसके बाद हम लोग देख रहे हैं आज चंपारण सत्याग्रह, जो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ करता है और साथ में सफल सत्याग्रह हुआ करता है। इसके बारे में हम लोग आज समझेंगे। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में क्या योगदान हुआ करता है, ये चीज आप दिख रहा होगा सामने। यह चीज के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहला चीज कि चंपारण सत्याग्रह है क्या। चंपारण में एक आंदोलन चलाया जाता है गांधी जी के द्वारा, उसी को हम लोग बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब हम समझाएंगे अभी। ये कब होता है? 1917 में, 19 अप्रैल 1917 में, 19 अप्रैल 1917 में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर समझेंगे पहला पॉइंट। देखिए, आप कुछ पॉइंट आपको पीडीएफ के माध्यम से बताएंगे और ज्यादा हम अपने समझाने की कोशिश करेंगे। क्या है कि यह उत्तर पश्चिम में स्थित हुआ करता है। तो चंपारण जो हुआ करता है, चंपारण के बारे में जानते हैं कि बिहार का एक जिला है। बिहार में 2 जिला देखने को मिलता है चंपारण से, एक पूर्वी चंपारण और एक क्या पश्चिमी चंपारण। तो बेतिया जो क्षेत्र हुआ करता है उसी के आसपास चंपारण सत्याग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में हुआ करता है। उत्तर पश्चिम बिहार के मैप देखना चाहते हैं आप, तो बिहार का मैप आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। इस रूप में आपको बिहार का मैप मिलता है। तो ये जो क्षेत्र आपको देखने के लिए मिल रहा है, यही हुआ करता है चंपारण। ये चंपारण 2 चंपारण वर्तमान में है, 2 चंपारण है, एक पूर्वी चंपारण एक पश्चिमी चंपारण। तो वह सत्याग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। पहले समझेंगे कि 1919 में एक राजकुमार शुक्ल नाम के नेता हुआ करता है, किसान नेता हुआ करता है। क्या हुआ करता है? किसान नेता। राजकुमार शुक्ल किसान नेता हुआ करते हैं। यह 19 लाख किसानों की समस्या की आवाज उठाते हैं। कितने लाख? यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा बहुत अत्याचार किया जा रहा था चंपारण में। नील खेती से संबंधित के बारे में क्या बताएंगे कि नील खेती की समस्या की वजह से अंग्रेज लोग क्या करते हैं, चंपारण में बहुत सारा अत्याचार करते हैं। पानी होता है तो खेती होता था, और पानी ना होने के बाद, बारिश ना होने के बाद भी क्या करता था कि अंग्रेज क्या करता था, उस पर अत्याचार करता था। जैसे कोई भी खेती करने के लिए बारिश चाहिए, बारिश होना जरूरी है। और बारिश नहीं हुआ, हर साल बारिश हो रहा है और बारिश एक बार नहीं हुआ, उस टाइम भी अंग्रेज क्या करते हैं कि भारतीयों पर कर लगा देते हैं। अब यही कर को खत्म करने के लिए एक चंपारण का नेता हुआ करते हैं, जिनका नाम क्या हुआ करता है? राजकुमार शुक्ल। यहाँ देखेंगे, जब राजकुमार शुक्ल जो 19 लाख किसानों के आवाज को उठाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, तो राजकुमार शुक्ल को क्या कर दिया जाता है? जेल में बंद कर दिया जाता है। अब किस लिए आवाज उठा रहे थे? 3 कठिया प्रणाली। कहने का मतलब 20 कट्ठा में 3 कठिया प्रणाली। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा क्या करेगा? अंग्रेज को आपको खेती करना होगा। और कौन सा खेती के बारे में? नील का यहाँ पर 3 कठिया खेती के बारे में। अब क्या चीज का होता था? नील की खेती के लिए ही यहाँ पर आंदोलन किया जाता है। आपसे पहला सवाल आता है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो डायरेक्ट पहला ऑप्शन आपको मिलता है कि नील की खेती से संबंधित था। किससे संबंधित था? नील की खेती से संबंधित हुआ करता है। आगे चलेंगे, आगे समझेंगे। पहले यहाँ देखेंगे, यही कारण हुआ करता है कि चंपारण सत्याग्रह करने का विवश हो जाता है भारतीय लोग। देखेंगे 1901 में जर्मन में केमिकल डाई का
अस्वीकार हो गया था, जिसके कारण अंग्रेज को क्या होता है, बहुत नुकसान होने लगता है। जैसे समझेंगे कि जो जर्मन वाला क्षेत्र में अंग्रेज लोग क्या करते हैं कि केमिकल से नील उत्पन्न करते हैं, और वहां केमिकल नील समझते हैं जिसमें नील कपड़ा रहता है सफेद कपड़ा में, वही नील का केमिकल का प्रयोग केमिकल से डाइव करते थे, और उसको वहां के लोग अस्वीकार कर दिया। उसका मांग को पूरा, जैसे मार्केट में कोई चीज का मांग होता है तो बिक्री होगा, अब मांग ही नहीं हो रहा तो बिक्री कैसे होगा, तो इसका मांग गिर गया, वैल्यू गिर गया, केमिकल से बना डाइव करना छोड़ दिया। तो अब अंग्रेजों को क्या होना शुरू हो गया, नुकसान होना शुरू हो गया। उस समय भारत में भी किसान, उस समय भारत में भी खेती होता था नॉर्मल थोड़ा बहुत होता था। तो अब यहाँ पर अंग्रेजों को नुकसान लगने लगा कि जो हम लोग केमिकल से बनाते थे वो तो अब बिक नहीं रहा है, तो कंपनी तो बढ़ जाएगा। अब आगे देखेंगे अब यही चीज को अंग्रेज को जब नुकसान होता है तो भारत में यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, बचत से अंग्रेज बढ़ाना शुरू कर देते हैं। किस पर, भारतीयों पर, कि तुम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तुम 20 कट्ठा में 3 कट्ठा हमारे लिए क्या करेगा, खेती करेगा, कोई दिक्कत, खेती करेगा। यही बात को लेकर क्या होता है, यही बात को लेकर यहाँ पर 1 मिनट रुकेंगे। अब यही बात को लेकर यहाँ पर राजकुमार शुक्ल आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो राजकुमार शुक्ल बहुत जगह घूमते हैं, बहुत सारे नेता से मिलते हैं। जैसे पहला पॉइंट कि राजकुमार शुक्ल सबसे पहले छपरा जाते हैं, छपरा गए। अब छपरा, जैसे इस समय हम लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस हुआ करता है, कांग्रेस दल भारत में बहुत जगह विस्तार हो गया था। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल सबसे पहले अंग्रेज के खिलाफ पहले अपना चर्चा कहाँ करते हैं, छपरा। और छपरा से फिर कहाँ चले जाते हैं, भागलपुर चले गए। फिर भागलपुर से फिर यहाँ से भी मैंने बोला जाता है कि छपरा पहले गए और उस बात को रखे लोगों के पास कि जो देखिए हमारे क्षेत्र में अंग्रेज क्या कर रहा है कि जबरदस्ती नील का खेती करवा रहा है, और नील की खेती जहां पर होता था वह बंजर हो जाता था। मैंने एक बार उस पर खेती हो गया तो लंबा समय तक वहां पर कोई आपको उपज नहीं होगा। यही सबसे पहली बार राजकुमार शुक्ल, जहां तक सवाल आता है आपसे कि जब राजकुमार शुक्ल सबसे पहला कदम उठाता है तो सबसे पहली बार कहाँ के दौरा करते हैं, तो छपरा। दूसरे में कहा जाता है भागलपुर। लेकिन यहाँ उनका कोई बात नहीं सुनता है, कोई बात नहीं सुनता है। और राजकुमार शुक्ल के ही एक दोस्त हुआ करते हैं, वो बोलते हैं कि देखो राजकुमार शुक्ल, आप इधर उधर भटक रहे, कोई फायदा है नहीं। आप ऐसा करें कि आप लखनऊ वाला क्षेत्र में, लखनऊ में कांग्रेस का बैठक हो रहा है, वहां पर आप भाग लीजिए। और लखनऊ जब बैठक हो रहा है उसमें कांग्रेस दल क्या किया है कि सभी भारतीयों के लिए ट्रेन फ्री कर दिया है कि सभी एकजुट होंगे। क्योंकि देखे कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, जैसे गरम दल नरम दल एकजुट हो जाता है, अलग अलग भी आपको देखने के लिए मिलेगा, गरम दल नरम दल। और यहाँ पर कांग्रेस का भी एकजुट होता है, मुस्लिम लीग भी एकजुट हो जाते हैं, बहुत सा देखने के लिए हम लोग पढ़े, पीछे कांग्रेस दल में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। 1 मिनट रुकेंगे। चलिए क्या बात कर रहे थे। हाँ, जैसे यहाँ बोले कि राजकुमार शुक्ल सबसे पहले छपरा जाते हैं, छपरा के बाद चले गए मुजफ्फरपुर बोल रहे भागलपुर जाते हैं। भागलपुर में इनका कोई बात कैसे होता है, इन्हीं के दोस्त के द्वारा बोला जाता है कि आप इधर उधर झूठों के भटक रहे हैं, आप क्या कीजिए कि लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, आप वहीं पे चला जाइए। और साथ में आपको एक ऑफर भी दिया है कांग्रेस दल, क्या दिया है कि सभी के लिए ट्रेन फ्री कर दिया है, बैठ जाइए ट्रेन पर। यही राजकुमार शुक्ल बैठ गए ट्रेन पर, कहा जाने के लिए, लखनऊ जाने के लिए। और लखनऊ जाके सबसे पहले बात लखनऊ जाने के बात करते हैं तो ये जाके सरदार पटेल से मिलने के बात करते हैं। किससे मिलते हैं, सरदार पटेल से मिलने के लिए गए थे।
सरदार पटेल जी हमारे क्षेत्र के लिए कुछ करेंगे। है सरदार पटेल के पास जाते मिले, सरदार पटेल बोलते हैं कि देखो, सरदार पटेल के पास जाके मिले, सरदार पटेल बोलते हैं कि देखिए भैया आप हमसे मिलने आए, आप जाइए गांधी से मिल लीजिए, आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो राजकुमार शुक्ल सरदार पटेल के बाद फिर कहाँ जाते हैं, वही लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे, पटेल ने बोला कि आप गांधी जी से कहा के लिए मिलिए, मिल लीजिए। तो पटेल बोलते हैं, राजकुमार शुक्ल बोलते हैं कि चलिए ठीक है मिलते हैं। तो गांधी इन्हीं के बारे में बोला जाता है, राजकुमार शुक्ल के बारे में बोला जाता है कि राजकुमार शुक्ल एक प्रथम किसान नेता हुआ करते हैं जो कांग्रेस के मंच से क्या किए थे, भाषण दिए थे। देखिए राजकुमार शुक्ल प्रथम किसान बनते हैं जो कांग्रेस के मंच से क्या करते हैं, भाषण देते हैं। इससे पहले कोई ऐसा किसान व्यक्ति नहीं था, किसान नेता नहीं था जो वहां पे भाषण किया था, लेकिन पहला व्यक्ति हुआ करते हैं राजकुमार शुक्ल। क्या करते हैं कि कांग्रेस के मंच से, और कांग्रेस के मंच से क्या, लखनऊ अधिवेशन। कहां पर, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन जानते हैं कि 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या करते हैं, भाषण देते हैं। यहाँ पर समझेंगे, अब इस बात को, विचार को अपने भाषण में रखते भी हैं। तो उस समय आप जानते होंगे कि लखनऊ अधिवेशन में एक अध्यक्षता करते हैं जिसका नाम हुआ करता है क्या, अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। अब इनको लगता है कि चलो हम लोग को जो कांग्रेस दल है, हम लोग है, लोगों का समस्या को दूर करने के लिए ही है। तो यही अंबिका चरण मजूमदार ही क्या बोलते हैं गांधी जी से, गांधी जी को आदेश देते हैं, गांधी जी आप क्या कीजिए कि जाइए और लोगों को क्या समस्या है जाके चंपारण में देखिए। बिहार और एक क्षेत्र हुआ करता चंपारण, वहां पर आप देखिए। तो यहीं पर गांधी जी से कौन मिलते हैं, राजकुमार शुक्ल मिलते हैं। मजूमदार, सवाल आता है, आप देखेंगे घटना चक्र बुक में कि गांधी जी के बारे में सवाल आता है कि गांधी जी किसके कहने पर या किसके आदेश पर गांधी जी चंपारण जाते हैं। तो ये हुआ करते हैं अंबिका चरण मजूमदार, क्योंकि जो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता ही कौन करते हैं, ये करते हैं। आगे देखिए, अब गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं कि गांधी जी 10 मई को निकलते हैं। ये सबसे पहले पटना में बंदर बगीचा जाते हैं। बंदर बगीचा है, कहाँ जाते हैं, सबसे पहले पटना में बंदर बगीचा, जहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या हुआ करता था, घर हुआ करता था। वहां तो जाते थे, गांधी जी गए, लेकिन वहां पर गांधी जी से वो क्या बोलते हैं, राजेंद्र प्रसाद मिलते नहीं है। वहां पर थोड़ा बहुत नॉर्मली रुकते हैं। यहाँ जाते हैं रात को, कब जाते हैं, रात में जाते हैं राजेंद्र प्रसाद से मिलने। जैसे वहां लखनऊ अपना निकले लखनऊ से, तो आए यहाँ पर लंबा समय के बाद, 16 बैठक होता, 17 में यहाँ पर निकले, मई में वहां से पहले निकलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 मिनट देखेंगे, डेट में थोड़ा सा मेंशन इसको देखेंगे। जैसे अब यहाँ पर गांधी निकलते हैं पटना, देखिए इसको यहाँ पर मेंशन क्यों कर रहे हैं कि एक बुक में अलग डेट दिया है और यहाँ पर हम कुछ और डेट लिख दिए हैं, तो उस बुक को आप घटना चक्र देख कर कन्फ्यूजन नहीं होंगे। ये डेट को मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन 10 मई ही हमको याद आ रहा है। चलिए, एक पहले बार क्या करता है कि पटना जाते हैं। पटना में जो बंदर बगीचा है, वहाँ राजेंद्र प्रसाद के घर हुआ करता है, लेकिन राजेंद्र प्रसाद घर पर हुआ नहीं करते हैं। फिर वहां से क्या करते हैं कि निकलते हैं, वहां से निकलता है और घर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि पटना में बंदर बगीचा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिलने जाते हैं, लेकिन वहां पर नहीं रहते हैं, घर पर नहीं रहते हैं। आगे देखेंगे, फिर वहां से निकलते हैं गांधी जी ना सिकंदर मंजिल जाते हैं, जहां किन से मिलते हैं, तो मौलाना मजरुल हक से क्या करते हैं, गांधी जी मिलते हैं। जैसे पहली बार गए बंदर बगीचा गए, तो वहां नहीं मिले, तो फिर बंदर बगीचा से कहाँ जा रहे गांधी जी, सिकंदर मंजिल ही हुआ करते, गांधी जी के दोस्त हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जाते हैं मिलने, यहाँ से मिले, इनको लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं।
मुजफ्फरपुर के लिए पटने में है, या यहाँ से मुजफ्फरपुर के लिए निकलते हैं, निकल जाते हैं और रेलवे स्टेशन पर जेपी कृपलानी क्या करते हैं, इनका रिसीव करने के लिए आते हैं। जैसे यहाँ से पटना से निकले मुजफ्फरपुर के लिए, तो मुजफ्फरपुर पता चलता है कि जेपी कृपलानी को वो क्या हुआ करता है, शिक्षक हुआ करते हैं। जेपी कृपलानी को पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में गांधी जी के आगमन हो रहा है, तो उन लोगों का साथ क्या करते हैं, जेपी कृपलानी मुजफ्फरपुर क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है, वर्तमान में इसका नाम क्या है, देखेंगे। वर्तमान में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, वर्तमान में मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, इस चीज को आप बताएंगे। फिर यहाँ पर सवाल आता है कि गांधी जी जब पटना सिकंदर मंदिर जब जाते हैं, या गांधी जी स्टेशन से पटना से निकलते मुजफ्फरपुर के लिए, तो बताएंगे कि वहां पर रेलवे स्टेशन पर कौन व्यक्ति इंतजार करते हैं, तो जेबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी के साथ क्या करते हैं कि यहाँ से चंपारण के लिए रवाना होते हैं कुछ सदस्य के साथ। उस सदस्य के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। देखेंगे गांधी जी कौन कौन से सदस्य के साथ जाते हैं चंपारण। पहला पॉइंट है, लिखेंगे महादेवी देसाई। दूसरी बात, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो उस दिन नहीं मिले थे, लेकिन जब शाम दूसरा दिन आते हैं राजेंद्र प्रसाद घर पे, तो पता चलता है कि गांधी जी आए थे, फिर चले गए, तो अभी वहां पर भाग लेता है चंपारण। देखो सबके बारे में चंपारण में बात कर रहे हैं, चंपारण में कौन कौन भाग लिए थे। लास्ट में इत्यादि लिखा है और ले यहाँ पर है, लेकिन कुछ का एग्जाम में पूछता है फैक्ट, उसका चर्चा किए हम। देखे महादेव देसाई पहला। दूसरा राजेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर रहे हैं। शंभू शंकर शर्मा जी हुआ करते हैं। मजहर उल हक हुआ करते हैं। नरहरी पारेख हुआ करते हैं। CF एंड्रेज, जिसको दिन बंधु से भी प्रसिद्ध हुआ करते हैं, दिन बंधु, इनके बारे में देखे होंगे। जवाहरलाल नेहरू के समय में बात किए थे, जब हम कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ा रहे, तो उसमें बताया थे कि गांधी जी को उपाधि भी दिया जाता है। इनके द्वारा क्या उपाधि दिया जाता है वो आप बताएंगे। जो जवाहरलाल और ये दोनों मिल गांधी के उपाधि देते हैं, उपाधि के बारे में बताएंगे। आगे देखिए रामनवमी प्रसाद हुआ करते हैं। रामनवमी प्रसाद, यहाँ देखिए जेबी कृपलानी के बारे में बात किए, नारायण सिंह के बारे में बात किए, लास्ट टाइम बात क्या कर रहे हैं, इत्यादि। मतलब बहुत सब लोग हुआ करते हैं। जब वहां पर जाते हैं तो गांधी जी को सबसे पहला बात अंग्रेज आता है सामने। गांधी को पता चलता है अंग्रेजों को कि एक गांधी व्यक्ति है, वो तो अफ्रीका में गर्दा मचा कर रख दिया था, अब वो आ गया है यहाँ पर भारत में। अब भारत में आ गया, चंपारण में जो हम लोग नील का खेती करवा रहे हैं उसको बंद करवाने के लिए आ गया है। तो आया बंद कराने के लिए, तो पक्का है तो क्या करेगा, सत्याग्रह करेगा। तो अंग्रेज के द्वारा बुलाया जाता है, गांधी तुम जिस ट्रेन से आया उस ट्रेन से वापस चला जाओ, तो तुमको यहाँ पर जेल में बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाएगा। तो गांधी बोलते हैं कि हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बाबू, क्योंकि हम पहला ही एक बार अनुभव ले लिए हैं, ट्रेन बोल रहे हैं, जेल का सफर का अनुभव हम ले लिए हैं। हम बताए थे, गांधी का जीवन पढ़ रहे थे, परिचय पढ़ रहे थे, बताए थे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी 1908 में ही जेल का जीवन जी चुके हैं। आगे देखिए अंग्रेज बहुत प्रेशर देता है, लेकिन गांधी जी बोलते हैं तुम हमको कुछ भी करो, हम तुमको बात मानने वाला नहीं है, हम आंदोलन करेंगे, हम तुमको कोई चीज क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम आंदोलन करें। हमारा क्षेत्र में हमारा लोगों का अत्याचार किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, तो हमको अधिकार है कि हम क्या करें, आंदोलन करें और निजी खेती को बहिष्कार करें। तो यहीं पर सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का मतलब क्या होगा समझेंगे। लोगों के भलाई के लिए खुद को कष्ट पहुंचाना ही सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है, लोगों के भलाई के लिए, दूसरे के भलाई के लिए खुद को कष्ट पहुंचाना ही क्या कहलाता है, सत्याग्रह कहलाता है। तो गांधी जो आगे बताएंगे, गांधी सत्याग्रह का बहुत सा प्रयोग करते हैं, उपवास रह भी जाते हैं, जिसको व्यक्तिगत सत्याग्रह में बात करेंगे। लेकिन इतना समझेंगे चंपारण में सत्याग्रह किया जा रहा है कि
यहाँ पर नील की खेती को बंद करने के लिए यही हम लोग को आमतौर पर पढ़ना था। लास्ट पॉइंट खाली देखेंगे थोड़ा सा, लास्ट पॉइंट थोड़ा सा देखेंगे कि अंग्रेज के द्वारा जब अंग्रेज हार मान जाता है तो अंग्रेज के द्वारा क्या किया जाता है, एक आयोग का गठन किया जाता है, चंपारण एग्रियल कमेटी के नाम दिया जाता है, जिसमें गांधी जी को शामिल किया जाता है, गांधी जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। ये क्या था कि नील की खेती को बंद किया जाए, बंद कर दिया गया, और साथ में जो लोगों से, जो वहां के चंपारण के लोगों से टैक्स लिया गया था, वसूली किया गया था, उसको क्या करना होगा, वापस करना होगा। यही परिणाम के रूप में हम लिखे हैं। पहला पॉइंट कि 3 कट्ठे प्रणाली को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया चंपारण सत्याग्रह में। दूसरी पॉइंट कि अवैध वसूली का 25% आपको क्या करना होगा, वापस करना होगा। जैसे खेती नहीं हो रहा लेकिन अंग्रेज तब पर भी क्या कर रहा था, भारतीयों से टैक्स वसूली कर रहा था, कर मांग रहा था, अवैध कर मांग रहा था। तो वही कर में गांधी जी बोलता है कि चलो तुम क्या करो कि आप पूरा नहीं करेगा तो उसका 25% लोगों को क्या करो, दान करो, यानी वापस करो, दान नहीं करो, वापस करो। यही आपको देखने के लिए मिलता है चंपारण में। लास्ट टाइम देखेंगे इस आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बोला कि वाह क्या बात है, आप तो महात्मा निकले, जो ना गोली, ना बंदूक, ना तलवार से अंग्रेजों को क्या कर दिए, झुका दिए। आप क्या निकल गए, आप तो महात्मा निकल गए। यही चलते हम यही बताए थे, पीछे क्लास में बताया थे जब गांधी की उपाधि के बारे में बात कर रहे थे कि महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दिया जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहाँ दिया गया, जहां पर चंपारण सत्याग्रह में ही क्या किया गया, दिया गया। चंपारण सत्याग्रह में ही गांधी जी को महात्मा का उपाधि दिया गया। यही से तो हम लोग बोलते हैं कि महात्मा गांधी, महात्मा की उपाधि कौन दिया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया, चंपारण सत्याग्रह में। चलिए आप अब चंपारण सत्याग्रह का समझ चुके होंगे, और ना भी समझोगे तो देखिए क्या है कि पूरा कोई भी टीचर आपको पूरा 100% नहीं बताने का काम करता है। हम आपको एक पूर्ण रूप से दिखा दिए, आप इससे ज्यादा बेहतर देखना चाहते हैं, हमको तो लगता है कि हम पूरा का पूरा कोर्स सब क्या बता दिए, आपको लगता है कि कुछ कम बताया गया है तो आप बुक लगा सकते हैं। लास्ट पर देखेंगे महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल क्या था, सत्याग्रह था। महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था। एक सवाल आपसे आता है कि गांधी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गांधी का प्रथम सत्याग्रह तो साउथ अफ्रीका में आता है, लेकिन भारत में बात करेगा कि भारत में प्रथम सत्याग्रह तो यही हुआ करता है। कौन हुआ करता है कि चंपारण सत्याग्रह गांधी का, चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ करता है। देखिए हम बता दें कि 9 जनवरी 1915 की बात है, और 1916 में भारत लखनऊ में इसके बीच गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी दौरा करते हैं। तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल मिलते गांधी जी से और अपने लोगों को कष्ट के बारे में बताते हैं, और इसी को समाधान करने के लिए गांधी जी कहाँ आते हैं, चंपारण आते हैं, जिसके वजह से गांधी जी का पहला सत्याग्रह बोला जाता है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ करता है चंपारण सत्याग्रह किस लिए हुआ था, तो कुल मिला के पूरा का पूरा बोलेंगे कि नील का खेती 3 कट्ठा प्रणाली 20 कट्ठा में 3 कट्ठा अंग्रेजों के लिए काम किया जाता था, नील का खेती किया जाता था, और वही को विरोध करने के लिए राजकुमार शुक्ल 19 लाख किसानों को बात को उठाने का बात करते हैं तो उनका जेल में बंद कर दिया जाता है। यही घटना आज आपका क्लास में बताया गया है, जो आप हर एक पॉइंट को लिखने की कोशिश करेंगे। आज हम लोग पढ़े चंपारण के बाद जस्ट आगे हम लोग बात करेंगे खेड़ा, बात करेंगे खेड़ा के बाद अहमदाबाद बात करेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। 1918 में जैसे चंपारण सत्याग्रह हम लोग पढ़े 1917,
और खेड़ा अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में पढ़ेंगे दोनों, क्या है खेड़ा सत्याग्रह, क्या है खेड़ा आंदोलन, क्या है अहमदाबाद आंदोलन, ये दोनों के बारे में 1918 में कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज सिर्फ आपका यही है कि आप चंपारण सत्याग्रह को अच्छा समझेंगे, तब आपको आगे हम बात करेंगे खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में। चलिए जय हिंद। आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक करने की कोशिश करेंगे। लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने वाला को, लगता है जो लोग स्टूडेंट इसका मांग कर रहे हैं, लोग स्टूडेंट को लाइक करने से यही पता चलता है ना कि टीचर को लगता है ना कि जो स्टूडेंट का है कि स्टूडेंट को अच्छा लग रहा है। और कमेंट से आप ये बताने की कोशिश कीजिए कि हम आपको समझा पा रहे हैं पूर्ण रूप से कि नहीं समझा पा रहे हैं। इस चीज को बताइएगा तो हम बेहतर समझाएंगे और कोशिश करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो चलिए जय हिंद। क्लास को आप शेयर करेंगे।